Today we will study the 17th chapter Star and the Solar System. Paheli and Pujao visited their grandparents' village during the summer break. After dinner, they went on to the roof of the house, and it was a clear cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. पहेली और बुझाऊ वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गांव में विज़िट करने गए इन द समर ब्रेक एंड आफ्टर डिनर के बाद दे वेंट टू द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत पर गए एंड इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, मतलब रात में बिल्कुल स्काई साफ सुथरा था बिना बादलों के. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful scenes in their city. और उन्होंने सिटी में कभी भी इतना सुंदर सीन नहीं देखा. Associated with them, night sky watching can be a fascinating experience at a place where there are no bright light and atmosphere is clear. क्योंकि गांव में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है और बहुत ही सुहावना होता है. Look at the entire sky डोटेड विद काउंटलेस स्टार्स. अब आपने स्काई में देखा होगा ये सारे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं. ऑब्जर्व दैम केयरफुली. डू ऑल दैम अपियर टू ट्विंकल, क्या वो सारे ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं. डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स. जो ऑब्जेक्ट्स नहीं चमक रहे हैं दे आर प्लैनेट्स. The moon is the brightest object in the night sky. Moon स्काई में या आसमान में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है. द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. इनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो स्पेस में होते हैं. ठीक है. Now we come to the next page. The study of celestial object and associated with the phenomena is called astronomy. और इन celestial objects को study करने के लिए हम जिस phenomena से ये associated होती है उसको क्या बोलते हैं? Astronomy. The study of planets, moon and celestial object. In ancient India, our ancestors performed mythological observations of the sky, and their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. और उस टाइम पर उनकी जो नॉलेज थी वो इन प्लैनेट्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए काफ़ी डेवलप थी. passage of sun, stars and moon and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs. तो ये जो चीज़ें हैं अबाउट द नॉलेज अबाउट द एस्ट्रोनॉमी, उससे हमारे जो एंसेस्टर्स थे या जो इसके जो विद्वान थे वो क्या बनाते थे? कैलेंडर बनाने में हेल्प लेते थे. These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall. और इससे उनको क्या मिलती थी? डे टू डे जानकारी मिलती थी. किसके बारे में? क्लाइमेट के बारे में, रेनफॉल के बारे में और वेदर के बारे में. एंड द पैटर्न्स ऑफ टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप्स. और इसके थ्रू वो क्या कर सकते थे? अपनी चॉइस से सीजनल जिस तरह से हम अपनी फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसके बारे में भी नॉलेज ले लिया करते थे कि किस टाइम पर और किस सीजन में हमें कौन सी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए. और लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट दैम. Now this is the next point, the moon. Is there a change in the shape of the moon every day? क्या रोज़ मून की शेप में चेंज आता है?
Are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? And are there days when the moon cannot be seen in all even if the sky is clear? क्या हमें हमेशा मून राउंड दिखाई देता है? The day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day. जब हमें मून फुल साइज में दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं फुल मून डे. देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर. और फिर उसके बाद में जब फुल मून होता है उसके बाद धीरे धीरे करके मून बिकम थिनर एंड थिनर, पतला होता चला जाता है. ऑन द 15th डेट मीन्स 15वें दिन द मून इज़ नॉट विजिबल, हमें मून दिखाई नहीं देता है. एंड दिस डे इज़ नॉन एज द न्यू मून डे, और इस डे को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून डे. द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयर्स इन द स्काई. और इस 15 के बाद 16th डे को हमें जो मून दिखाई देगा उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट दिखाई देता है. एंड दिस इज़ नॉन एज द क्रीसेंट मून, इस मून को बोलते हैं क्रीसेंट मून. एंड देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे. और फिर एक एक करके एवरी डे मून साइज में थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगता है. एंड ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट फुल व्यू ऑफ द मून. और उसके लास्ट 15वें दिन हमें वापस से फुल मून दिखाई देता है. द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून. तो ये जो वेरियस शेप्स जो हमें इन 15 दिनों में दिखाई देती हैं उनको हम कहते हैं द फेजेज ऑफ मून्स. द फेज ऑफ मून्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Almost all festivals in India are celebrated according to the phase of the moon. And for example, Diwali is celebrated on the new moon day. दिवाली न्यू मून डे पर सेलिब्रेट की जाती है. बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडेज आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल डे मून. महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ द वैनिंग moon. Eid ul Fitr is observed on the day following the sighting of crescent moon. तो ये अलग अलग टाइम पर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो इस मून की शेप पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उनको सेलिब्रेट करते हैं. द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन 29 days. एंड इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ मंथ. और इस पीरियड को क्या बोलते हैं? अ मंथ. कौन सा मंथ क्या बोलते हैं? द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून. एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? अ मंथ. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेस द मून अकर. ये फेजेस क्यों, मून की ये फेजेस हमें क्यों दिखाई देती है? यू हैव स्टडी इन द लास्ट चैप्टर दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट, कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है. वेयर इज़ द सन whereas the sun and the other stars do. We see the moon because the sunlight falling on it. हम क्या देखते हैं कि जब सनलाइट इस पर पड़ती है इट गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है. एंड देयरफॉर वी कैन सी द पार्ट ऑफ द मून. और इसीलिए हमें ये मून दिखाई देता है. फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज़ रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस. जब सनलाइट जब मून पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पर पहुंचती है और हमें मून दिखाई देता है. सो टुडे वी स्टॉप हेयर. वी विल स्टडी फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास. गुड बाय.